students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Elegy written in country churchyard, and this is the sixth video on this particular topic, Elegy written in country churchyard, which is written by the great poet Thomas Gray. So students, आप ऑलरेडी इस पे 5 वीडियो देख चुके हो. हर वीडियो में मैंने इसके 12 लाइन एक्सप्लेन किए हैं. ये थोड़ी बड़ी पोएम है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. वैसे ये हमारे BA सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं MDS यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में है, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 के सिलेबस में. बट ये हर लिटरेचर स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है. सो आपने इस पर 5 वीडियो आपने देख लिए. मैंने हर वीडियो में 12 लाइन्स इसकी एक्सप्लेन की है. आपको पता चल गया पोएम में क्या चल रहा है. डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, और उसके अलावा जो पुअर लोग हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को कैसे दबा दिया जाता है, कैसे रिप्रेस कर दिया जाता है, उनके टैलेंट को कैसे रिप्रेस कर दिया जाता है. उनको बेचारों को चांस ही नहीं मिलता है कुछ करने का. अगर उनमें टैलेंट भी होगा तो वो बेचारे एक ऐसे फूल के समान बन जाते हैं जैसे कि कोई रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिले और उसको कोई देख ही नहीं पाए, उसकी फ्रेग्रेंस कोई देख नहीं पाए, फील नहीं कर पाए, स्मेल नहीं कर पाए, तो वो वहीं डी फ्लावर हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो वहीं ख़त्म हो जाए. तो ऐसे ही गांव के लोग होते हैं. हो सकता है उनमें से कोई मिल्टन, कोई क्रॉम्वेल, कोई जो है कोई अच्छा महान नेता बन जाता, पर उन सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए वो अपना टैलेंट कहीं बाहर नहीं दिखा पाई. ये सब इस पोएम में चल रहा है. तो आप वो 5 वीडियोस पे देखें, इसके बाद इस 6 वीडियो को आप देखें. अब आज पे हम डिस्कस करते हैं आज की जो लाइन्स है. द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, द थ्रेड ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइज, टू scattered plenty over smiling land, and read their history in a nation's eye. Their lot forbid nor circumscribed alone their growing virtues, but their crime confined. Forbid to wade through salter to a thorn, and shut the gates of mercy on mankind. The struggling pains of conscience to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. So students, देखो ये जो लाइन्स है इनमें हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है. द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड. जो गांव के लोग हैं उनको ये चांस ही नहीं मिला कि सीनेट मीन्स पार्लियामेंट में वो अपनी कोई स्पीच दे पाए, कोई कमांड कर पाए. कहने का मतलब वो कभी बेचारे नेता बनने का उनको चांस ही नहीं मिला. ठीक है, जैसे कि नेता जो है एक सीनेट में, एक पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देते हैं और ऑडियंस का जो अटेंशन है वो गेन करते हैं. पर और ऑडियंस का अटेंशन अगर आप गेन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अप्लोज मिलेगी, राइट. अप्लोज मिलेगी, वाह मिलेगी, तालियां मिलेगी. पर इन लोगों को इतना चांस ही नहीं मिला, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो गांव के बेचारे गरीब लोग हैं उनको, कि वो क्या कर सके, किसी सीनेट में, किसी पार्लियामेंट में कमांड दे सके या फिर कोई स्पीच दे सके. द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड मीन्स वो ऑडियंस के बीच में उनको स्टेज पे कुछ बोलने का कभी चांस ही नहीं मिला, तो उनको अप्लोज भी नहीं मिली. द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइज. उनको तो हमेशा थ्रेड्स ऑफ पेन, हमेशा दर्द भरी धमकियाँ दी जाती थी. इनके द्वारा जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे या जो उनसे अपर क्लास लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा उनको हमेशा थ्रेड्स ऑफ पेन, हमेशा धमकियाँ सुननी पड़ती थी, दर्द भरी, एंड ruin टू डिस्पाइज. और उन्होंने खुद को ruin कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्पाइज कर दिया, है ना. एक तरह से पूरी तरह वो बर्बाद हो गए. कैसे बर्बाद हो गए? क्योंकि उन लोगों पे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हुए, बहुत अत्याचार हुए जो कि उन्होंने किए, पैसे वाले लोगों ने किए. तो उसकी वजह से उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल क्या हो गई? डिस्पाइज हो गई, ruin हो गई, खंडर हो गई. द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, द थ्रेड ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइज. उनकी पूरी तरह से लाइफ जो है ruin हो गई, बर्बाद हो गई. टू स्कैटर्ड पेरेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड. और तो और स्कैटर्ड मतलब नहीं फैला पाए वो, पेरेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए, अपनी धरती के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी जगह के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाए. कौन? गांव के लोग, क्योंकि उनको कुछ करने का चांस ही नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं कर पाए अपनी धरती के लिए भी. एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आई. टू स्कैटर्ड पेरेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, वो अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए भी कुछ नहीं कर पाए. एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आई, और ना ही वो अपनी खुद की हिस्ट्री इस नेशन की आय में पढ़ पाए. कहने का मतलब ना ही उनका नाम कभी अखबारों में छपा है और ना ही कभी न्यूज़ चैनल में वो दिखाई दिए. इस नेशन की आइज़ में वो अपना नाम नहीं कर पाए. एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आई. उनकी हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी जा सकती इस नेशन की आय में, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लिविंग लोग थे.
उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी, और उनकी अगर लाइफस्टाइल अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल मिलेगी इस नेशन की आय में, ठीक है। फिर है देयर लॉर्ड फॉरबिड नॉर circumscribed alone their growing virtues but their crime confined. Their lord forbid, उनको बहुत ज़्यादा रोका गया, forbid means रोका गया, उनको प्रतिबंध लगाया गया उन पे, nor circumscribed alone, सिर्फ प्रतिबंध इसी चीज़ पे नहीं लगा, alone मतलब अकेले पे, their growing virtues, उनके जो गुणों का विकास हुआ सिर्फ उन पे प्रतिबंध नहीं लगा, but their crime confined, पर उनके क्राइम पे भी जो है कन्फाइंड हो गया, प्रतिबंध लग गया। कहने का मतलब ये है कि चलो ये माने कि अगर वो कुछ विकास कर रहे थे, कुछ अच्छा कर रहे थे, उनको जो है रिच पीपल ने रोक दिया, नहीं, वो तो चलो हुआ ही कि उनके विकास को रोक दिया गया, वो उनमें उनके टैलेंट को, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई उनके टैलेंट को शो करने के लिए उनको, पर उसके अलावा वो क्राइम भी नहीं कर पाए। वो इतने बेचारे लोग थे कि वो अपना नाम क्राइम में भी नहीं कर पाए, उनका नाम क्राइम में भी नहीं देखा गया, वो बहुत ही सिंपल लिविंग लोग थे। फिर से देखो, देयर लॉर्ड फॉरबिड, उनको बहुत जगह रोक प्रतिबंध लगाया गया, नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, सिर्फ प्रतिबंध अलोन ओनली इस पे नहीं लगा, देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, उनके बढ़ते हुए विकास पे प्रतिबंध नहीं लगा सिर्फ, बल्कि बट देयर क्राइम कन्फाइंड, उनको उनके क्राइम पे भी प्रतिबंध लग गया, मतलब वो अपना काम, अपना जो नाम है वो क्राइम में भी नहीं कर पाए, तो ना तो वो कुछ अपना टैलेंट दिखा पाए लोगों को, और ना ही क्राइम में वो अपना नाम कर पाए, मतलब ना ही उन्होंने कोई बुरे काम किए जो गांव के बेचारे लोग हैं। फॉरबिड टू वेड थ्रू सॉल्टर टू अ थॉर्न, और तो और वो कभी भी अपने आप को उन्होंने रोक के रखा, कभी भी थ्रोन पाने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए, सॉल्टर मतलब किसी का खून करने के बाद खुद राजगद्दी को हासिल कर लेना, तो वो ना ही किसी का खून कर पाए राजगद्दी पाने के लिए, कहने का मतलब कुर्सी पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए उन्होंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, वो कुछ भी बुरा काम नहीं कर पाए, वो उस चीज़ में भी उन्होंने अपने आप को प्रतिबंधित माना। फॉरबिड टू वेड थ्रू सॉल्टर टू अ थॉर्न, ना ही वो सॉल्टर मीन्स किसी का खून कर पाए, थॉर्न गद्दी पाने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया, कोई भी बुरा काम नहीं किया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और जो लोग रिच लोग थे उन्होंने क्या किया, शट द गेट्स, अपने दरवाजे बंद कर लिए, ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, जो मैनकाइंड है, जो मानव जाति है, उन पे दया दिखाने वाले दरवाजे बंद कर लिए, किन्होंने, रिच लोगों ने, कहने का मतलब गरीब लोगों पे उन्होंने कभी भी कोई भी तरह की दया नहीं दिखाई, कोई भी तरह से उनका भला नहीं किया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, इवन उन्होंने क्या किया, अपने दरवाज़ों को बंद कर दिया, मानव जाति पे जो दरवाजे मर्सी के लिए बने थे, जो दया के लिए बने थे, उनको बंद कर लिया, ठीक है। फिर द स्ट्रगलिंग पेन्स ऑफ कंसाइंस टू हाइड, और तो और गांव के जो लोग थे बेचारे इतने भोले थे, द स्ट्रगलिंग पेन्स मतलब जो अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत परेशान होके जो उन्होंने दुख हासिल किया, बहुत जो परेशान हुए, वो इतना दुख हासिल किया, कंसाइंस ट्रूथ टू हाइड, उन्होंने वो ट्रूथ भी छुपाया, इस दुनिया से वो ट्रूथ भी छुपाया, नहीं तो वो बड़ा चढ़ा कर बोल सकते थे कि हमने आपके लिए ये किया, नहीं, उन्होंने अपना स्ट्रगल किसी को भी नहीं बताया, वो भी लोगों से छुपाया। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें खुद की नज़रों के सामने झुकना पड़े, कहने का मतलब उन्होंने किसी की फ्लैटरी नहीं करी, उन्होंने किसी की चापलूसी नहीं करी, जो गांव के लोग थे उन्होंने किसी की चापलूसी नहीं करी, फ्लैटरी नहीं करी, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको लोगों के सामने झुकना पड़े। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, उन्होंने कोई भी फेम और प्रसिद्धि पाने के लिए कोई शेमफुल कार्य नहीं किया। और हीप द शाइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और ना ही उन्होंने हीप मतलब ढेर लगाया, श्राइन मंदिर ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, लग्जरी और प्राइड का जो है उन्होंने कभी भी ढेर नहीं लगाया, कहने का मतलब उन्होंने कभी भी अमीर लोगों की चापलूसी नहीं करी। लग्जरी और प्राइड मतलब दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही मीनिंग में आप समझ लो, जो पैसे वाले लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो इन्होंने कभी भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के सामने खुद को नहीं झुकाया, उनकी फ्लैटरी में चार बातें नहीं बोली, उन्होंने कभी भी उनकी फ्लैटरी नहीं करी, ना ही उनके फ्लैटरी में कोई लेटर लिख के या कुछ अच्छा लिख के उनकी प्रशंसा के लिए हीप कोई ढेर लगा दिया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई भी इंजीनियस शेम ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको खुद की नज़रों में झुकना पड़े। विथ इंसेंस किंडल एट द म्यूजिस फ्लेम, और ना ही उन्होंने
जो लग्जरी और प्राइड लोग हैं, कहने का मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हैं, उनके सामने इंसेंस मतलब अगरबत्ती जलाई एट द म्यूजिक फ्लेम, ना ही देवता के सामने उनके लिए कोई अगरबत्ती जलाई। सो ये हमारी 12 लाइन्स आज की थी। आई होप आपको ये 12 लाइन्स क्लियर हो गई होगी। इसमें पोएट यही बोल रहा है कि जो बेचारे गांव के लोग थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और उन्होंने हमेशा खुद को जो है ऐसा माना कि रिप्रेस्ड माना, बिल्कुल उन्होंने हमेशा खुद को फॉरवर्ड माना। तो उन्होंने और तो और अच्छे काम तो चलो ठीक है कि ग्रोइंग वर्च्यूज़ तो उनके जो है सर्कमस्क्राइब कर दिए गए, पर उसके अलावा उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया। उन्होंने राजगद्दी पाने के लिए किसी का खून भी नहीं किया। और जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने मर्सी ऑन शट द गेट्स ऑन मर्सी ऑन मैनकाइंड, उन्होंने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। मानव जाति की पे दया करने वाले जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए। और जो गांव के बेचारे लोग हैं उन्होंने कभी भी पैसे वाले लोगों की लग्जरी और प्राइड की फ्लैटरी नहीं करी। उन्होंने कभी भी अपने आप को इंजीनियस शेम में नहीं डाला कि फेम और प्रसिद्धि पाने के लिए वो कोई ऐसा काम कर दे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि दे आर वेरी सिंपल मैन, है ना। वो सब बहुत सिंपल थे। द अप्रोज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि वो कमांड दे किसी को सीनेट में जिससे कि लोग उनको अप्रोज करें, है ना। वो हमेशा थ्रेड ऑफ पेन में रहे और र्यून टू डिस्पाइज में रहे, ठीक है। वो अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। और रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आई, और ना ही वो अपनी हिस्ट्री इस नेशन की आइज़ में पढ़ पाए। तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, डर के मारे उनको हमेशा दबा दिया गया। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो जो है लोगों के सामने किसी भी तरीके से आए, चाहे तो क्राइम में आए चाहे तो अच्छे कामों में आए। दोनों ही तरीके से गांव के बेचारे लोग, भूले लोग सामने नहीं आए। थैंक यू।